शॉट रेडी है? अरे यार स्टार्ट करो जल्दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ मीडिया मंत्र और शास्त्र में। मीडिया हम सबके जिंदगी में एक अहम हिस्सा निभाता है, चाहे कल सुबह का ब्रेकिंग न्यूज हो या रात का टाइम पास। ये हम सब के लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि किसी का जीवन का कारण भी बन सकता है और किसी के मौत का भी। इस पावरफुल मीडियम का संतुलन बनाए रखता है हमारे देश का कानून। हाँ, वही कानून जिसके हाथ काफी लंबे होते हैं। कानून के सिर्फ हाथ ही लंबे नहीं होते, इतने लंबे कि मीडिया भी उनसे बच नहीं सकता, चाहे वो सलमान खान की नई मूवी हो या बाबू जब बॉलीवुड पहुंच जाए। थैंक यू भैया। अच्छा भैया, ये रवि से चिप में नई सल्लू भाई की फिल्म लाए थे, पर ये तो कुछ और निकला। अच्छा, सर्टिफिकेट नहीं पड़ा था? सर्टिफिकेट? फिल्म का कौन सा सर्टिफिकेट? अरे तुम्हें नहीं पता, हर फिल्म रिलीज होने से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC से अप्रूव होता है। अकॉर्डिंग टू द सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952, इसमें हर फिल्म को उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है और कभी कभी सेंसरशिप का भी इश्यूज होता है। यू उन फिल्म को मिलता है जिसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होता और उन्हें कोई भी कभी भी देख सकता है। UNA जिसके अंदर 12+ सर्टिफिकेशन और 15+ सर्टिफिकेशन आता है, जो एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट फिल्म्स को डिफरेंशिएट करता है। मतलब 12+ सर्टिफाइड फिल्म्स 12 साल के ऊपर के बच्चे देख सकते हैं और 15+ जो कैटेगरी रहता है उसमें 15 साल के बच्चे देख सकते हैं। और ए सर्टिफिकेट तो तुमको पता ही, जो अडल्ट्स लोग देख सकते हैं जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। आखिर में एस सर्टिफिकेशन, जो कोई भी फिल्म को पब्लिक एग्जीबिशन से रिस्ट्रिक्ट करता है। इस एक्ट को इंडियन सिनेमा को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। CBFC किताबों में बहुत से ऐसे फिल्म हैं जो ऑलरेडी बैन है क्योंकि वो लोग कभी अप्रूव भी नहीं हो पाए। अच्छा, एक और बात भैया, ये हरम फिल्म के पहले ये कौन बताता है कि फिल्म काल्पनिक है? और अरे उसे डिस्क्लेमर कहते हैं। उसका यूज़ कंटेंट को मिसयूज होने से बचाता है क्योंकि लोग ये कहानी को अक्सर सच मान लिया करते हैं। डिफाम की होगा? अरे डिफेम यानी मानहानि। डिफेमेशन का मतलब है किसी की रेपुटेशन को हार्म करना, और हर पिक्चर में ऐसा किरदार होते ही हैं। अरे लेकिन ये तो काल्पनिक। अच्छा हाँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पैनल कोड, किसी भी इंसान के ऊपर अगर तुम गलत आरोप लगाते हो या किसी के बारे में भला बुरा कहते हो बिना किसी एक्चुअल प्रूफ के, जिससे वो डिफेम हो या उसकी रेपुटेशन को अफेक्ट हो, तो लगभग तुम्हें 2 साल की जेल हो सकती है। हाँ एकदम। अरे चलिए, राय का पहाड़ नहीं बनाए, पिक्चर देखते हैं। रवि से 10 रुपए में चिप में लोड करके लाए हैं। रवि से? ये रवि तुम्हें जेल ले जाएगा? कैसे भैया, तुम्हें नहीं पता? सेक्शन 415 ऑफ द इंडियन पैनल कोड डील करता है पायरेसी से, एक ऐसा प्रोसेस जिसको लीगल बुक्स में भी डिफाइन किया गया है एज द इलीगल कॉपिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क्स लाइक बुक्स, म्यूजिक, फिल्म्स, जिससे आपको 3 साल की जेल और 2 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पायरेसी जो एक तरह की चोरी ही होती है। लेकिन रवि ने तो हमारा 10 रुपये लिए थे, मतलब उसने हमको चोरी का माल बेचा है जी हाँ। और ये पायरेसी का मार्केट लगभग इंडिया में 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान 1500 करोड़, और ये कई क्रिएटर्स के मेहनत के ऊपर पानी भी फेर देता है। पर भैया, लेकिन अब अगर हमें सलमान की पिक्चर देखनी है तो मतलब कैसे? OTT प्लेटफॉर्म्स में लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन या यूट्यूब, जो उन फिल्म्स के राइट्स परचेस करता है। ये अब राइट लेफ्ट क्या होता है जी? समझाता हूँ। अरे राइट्स का मतलब होता है हकदार, लेकिन अब इठो इंटरटेनमेंट है, इसमें किसकी कैसी हकदारी? अरे देखो, कल को अगर रवि तुम्हारी खेत से पैसा कमाए और तुम्हारे जिस खेत से वो पैसा कमाया उसका लागन भी तुमको ना दे, कैसे नहीं देगा? हमारा ज़मीन है। हाँ, अब देखो, हम जो रील्स बनाते हैं उससे कई क्रिएटर्स चुरा भी लेते हैं, फिर तब कानून क्या करता है इन लाचारों? कॉपीराइट एक्ट 1957 में लागू किया। वो एक्ट है जो प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के ओरिजिनल वर्क्स, फिल्म्स और पेटेंट्स, ताकि उसके हकदार ही सिर्फ उसका हक उठा सके। वैसे तो इस एक्ट में 40+ सेक्शन है, पर सेक्शन नंबर 21 हमें इसका न्याय दिलाता है। इस सेक्शन के अनुसार तुम चोरी हुए कंटेंट को कॉपीराइट बोर्ड में रजिस्टर करा सकते हो, और अगर तुमको ज़रूरत है तो तुम उस सब का लाइसेंस भी खरीद सकते हो।
और भैया हमारे रील का क्या होगा? हाँ, करने वाले तो कर सकते हैं, पर ज़्यादातर फेमस प्लेटफॉर्म्स के एआई एल्गोरिदम्स इजीली किसी भी तरह के डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे कंटेंट का हकदार सिर्फ उनके क्रिएटर्स को हो। मतलब तब हम आईपीएल भी खरीद सकते हैं? आईपीएल उसके राइट्स के बिडिंग में 60,000 करोड़ में बिकते हैं। 60,000 करोड़, 1500 से भी बड़ा। क्या हुआ, फेवरेट टीम नहीं जीती? देखिए भैया, जीतना हारना लिखा रहता है। हम तो शर्ट भी मंगाए थे, पर उसमें भी फ्रॉड हो गया। बताइए। बट कैसे? अरे सुनिए, वो फेसबुक का ऐड वो ही गलत था, हम क्या कर सकते? अरे क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए भी कानून है। उसके लिए भी कानून? बताता हूँ। एडवर्टाइजिंग इस इकोनॉमिक सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसका कंजप्शन मोस्टली मीडिया के थ्रू ही होता है, जिससे मिसयूज होने से प्रोटेक्ट करते हैं मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। सेक्शन 36 से प्रोटेक्ट करता है हमें किसी भी तरह के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से, जिससे कोई भी एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट के कॉम्प्लिकेशन और उसकी रियलिटी को छुपाया नहीं जा सकता और ना ही फेक प्रोमिसेस किया जा सकता है। इस तरह के कोई भी टेक्निक इलीगल है और उसे करने वाले को सेक्शन 36B के अनुसार इंक्वायरी और बाद में 36D के अकॉर्डिंग 2 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बाप रे, कानून से कोई माइकलान बच नहीं सकता। हम इसका कंप्लेन करेगा, जरूर करेगा दरोगा साहब से। हाँ, जल्दी करो। वैसे अब सब्सक्रिप्शन ले लिए तो क्या दिखेगा, बोलिए? हम तो अरे रुको रुको, कैमरा बंद करो।